नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बड़ी ही रोमांचक कहानी है। एक सुंदर राजकुमारी और भेड़िया राजा की है। राज में इतनी चहल पहल क्यों है, खासकर पवेलियन हाउस के सामने? एक व्यक्ति ने दूसरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, आज यहाँ पर इस दूसरे राज्य की सबसे सुंदर युवती चित्रा आने वाली है, जिनकी एक झलक के लिए सारे युवक युवतियाँ यहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हैं। तभी जोर जोर की ध्वनि सुनाई दी और महाराज कुमारी चित्रा आ गई। सभी बोलते, वाह कितनी सुंदर है ये। इतने में एक सुंदर नकाबपोश युवती, जिसने क्रीम रंग की एक कुर्ती पहन रखी थी और उनके ऊपर से हल्के हरे और क्रीम रंग के कोट पहनते थे, जो कि अंगूठे से नीचे तक थी, उस वक्त का सबसे प्रचलित पहनावा था, जो कि सिर्फ राजसी और रईस लोग भी खरीद सकते थे। अपनी दो दासियों के साथ ही प्रवेश करती हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। उसे देखने के लिए औरतें उसकी पोशाक और गहनों को देखकर काश मुझे भी मिल जाए, इसी आस करती हुई उसकी तरफ एकटक देखे जा रही थी। चित्रा बहुत ही चुलबुले मिजाज की सबकी तरफ हाथ हिलाते हुए और जो पास थे उनसे हाथ मिलाते हुए पवेलियन हाउस में चली गई। बाहर सभी लोग इंतजार में थे कि कब वो युवती बाहर आएगी। पवेलियन हाउस में एक सिपाही कार्यालय की तरफ दौड़ते हुए द्वार से आवाज लगाता है, श्रीमान, बाहर एक अति सुंदर युवती आई हुई है, आपसे मिलना चाहती हैं। श्रीमान कहते हैं, पवेलियन हाउस के मालिक हैं, जिन्होंने काला बाजारी को अपना पेशा बना रखा था। ये किसानों और नगरवासियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर कम ब्याज पर पैसे देते और उनसे उनकी ज़मीन के पेपर रखवा लेते, जिससे भविष्य में पैसा वापस कर देंगे इसका सांत्वना हो, पर ये निश्चित समय नहीं देते थे और कम समय में ही अपने नौकरों और कुछ अंगरक्षकों को लेकर किसानों से उनकी खेत खलियान को हड़प लेते। वो श्रीमान उत्साहित होते हुए कहते हैं, सब प्रेम अंदर आने का बुलावा दो और इस समय कमरे से बाहर चले जाओ। उनके आदेश के अनुसार उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो बेसब्री से वे इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। चित्रा एक नटखट सी मुस्कान के साथ हल्के पांव लहराते हुए आंखों पर आ रहे बालों को संवारते हुए अंदर आई, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी आ रही हो। श्रीमान के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चित्रा की खूबसूरती को देखते ही मानो श्रीमान हक्के बक्के रह गए और उनकी सुंदरता में खो गए। चित्रा एक हल्की मुस्कान के साथ पूछती, आपकी कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद। श्रीमान चित्रा को एकटक देखते हुए बोले, ये तो हमारा भाग्य है जो आपकी आवभगत करने का हमें मौका मिला। एक बॉक्स को चित्रा की तरफ देते हुए श्रीमान ने कहा, ये खास आपके लिए मैंने मंगवाया है, SSL फेस्टिवल के लिए लिमिटेड एडिशन से खरीदा है, जब मैं ग्वालियर व्यापार के लिए गया था। चित्रा बॉक्स को देखते बोली, इस पर ब्रांड की लिपि बॉम्ब लगाने पर से मेरे होठ सूख जाते हैं, क्या आपको ये अच्छा लगेगा? श्रीमान ने डिब्बे को बगल में रखते हुए कहा, कोई नहीं, आपके लिए उससे भी खास तोहफा है मेरे पास। ये देखिए, ये लिमिटेड एडिशन है LV ब्रांड का। इसके केवल 3 प्रति हैं, जिनमें से 2 विदेशी महिलाओं ने खरीद लिया, एक मैंने।
चित्रा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ये सब पसंद तो आया, पर किसी ने मुझे पहले ये तोहफा में ही दे चुके हैं। एक बॉक्स को दिखाते हुए इशारा करती हैं। श्रीमान अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। फिर तो उनके लिए मेरे पास एक खजाना है, बोलते हैं, जो कि इस राज्य के शाही परिवार की निशानी है। बॉक्स माया को देते हुए श्रीमान कहते हैं। चित्रा बॉक्स को जैसे ही खोलती हैं, उनमें हीरे से जड़ी एक केतली है, जो कि इतनी चमकदार थी कि अगर उसे अंधेरे कमरे में रख दी जाए तो रोशनी हो जाए। श्रीमान ने कहा, क्या आपको ये खजाना पसंद आया? चित्रा ने मुंह से नकाब हटाते हुए बोला, हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तब श्रीमान अचंभित होकर, राजकुमारी, आप इतने ही पैरों के बल बैठ गए। श्रीमान बोले, तब राजकुमारी, उपनाम चित्रा जी में गिरफ्तार लो। राजकुमारी ने, जे में गिरफ्तार कर लो इसे। जी में राजकुमारी का नकाबपोश अंगरक्षक है, जिसे अंग्रेजी शैडो बॉडीगार्ड कहते हैं। जी मई राजकुमारी से बोलते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी मई उनके हाथ को पीछे खींचकर पैर को पीठ पर रखकर धक्का देते हुए उनके गले में तलवार रख दी। श्रीमान क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगते हुए राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा घिनौना पाप कभी नहीं करूँगा और करने के बारे में सोचूंगा तक भी नहीं। राजकुमारी बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाही धरोहर को चोरी करके उसे दूसरे राज्य में नीलाम करने की? राजकुमारी बड़े ही क्रोधित स्वर में बोली। तभी राजकुमारी की नज़र कुछ पेपर में गई, जो कि किसानों के ज़मीन के थे, और जांच करने पर उनको काला बाजारी के बारे में भी पता चला। तब श्रीमान बोला, राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने गुनाहों को ठीक करने का एक मौका दीजिए। मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ। तभी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तो जाओ और बाहर खड़े सभी लोगों को बताओ कि तुम कितने लालची हो और उनको कैसे कैसे ठग रहे हो। जी मैं इसे बाहर ले जाओ। राजकुमारी ने आदेश दिया। राजकुमारी भी बाहर यही कहकर आ गई। जी मैंने कहा, राजकुमारी, जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूँगा। जी मैं श्रीमान के शर्ट की कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर लाया और पैरों से धक्का देकर घुटने के बल बैठा दिया। चित्रा को बाहर आते देखकर सभी लोग अचंभित हो गए और भीड़ में आवाज़ आने लगी, ये कौन है? ये तो राजकुमारी की तरह लग रही हैं। तभी चित्रा की एक दासी ने श्रीमान के सारे गलत कर्मों का सबूत ऊपर से फेंकने लगी और ऐलान किया कि दूसरे राज्य की युवती नहीं बल्कि उनकी राजकुमारी है। भीड़ में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अचंभित हो गए और कुछ तो खुशी से रोने लगे, जो उस घिनौने काम के शिकार हो चुके थे। तभी भीड़ में से एक चप्पल उड़ती हुई आई और श्रीमान के सिर पर लगी। देखते ही देखते श्रीमान पर चप्पलों की बौछार होने लगी। राजकुमारी ने कहा, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये सारे जमीन और खेत के पेपर हैं, जिसे श्रीमान ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटा था। इसने कई शाही चोरियां भी करवाई हैं। अब जब आपको ये सब पता चल गया तो अब वक्त है इन चीज़ों को उनके मालिक को वापस करने का। तभी भीड़ से शोर होने लगा, राजकुमारी, आप तो महान हैं, आप बहुत ही महान हैं। इसे मार डालिए, इसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस श्रीमान ने हमारी बहुत सी ज़मीनों को हमसे लूट लिया है।
राजकुमारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक किसान, आज मेरा पूरा परिवार बच गया। बोला, इसकी वजह से हमें अपने राज्य छोड़कर जाने की नौबत भी आ गई थी। मेरा पूरा परिवार आय को लेकर बहुत चिंतित था। राजकुमारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तभी एक साहूकार कहता है, मेरा खजाना बच गया राजकुमारी। बहुत मेहनत करके मैंने इसके पास उसे रखा था और वापस करते समय इसने मुझे धमकी देकर वहाँ से भगा दिया। तब राजकुमारी बोली, जी मैं इसे लेकर मेरे चाचा को सौंप दीजिए और ध्यान रखना, इसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोगों में फिर से हिम्मत ना हो ऐसे दुष्कर्म करने का। तब जी मैं ने कहा, जी राजकुमारी, आपका जैसा आदेश मैं वैसा ही करूँगा। भीड़ से जय जयकार होने लगी, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। तभी राजकुमारी चित्रा पाठकों से कहती, मैं हूँ राजकुमारी चित्रा। मेरी माँ रागिनी है, वो बहुत ही सुंदर है, और मेरे पिता राजा चिरंजीव हैं। मेरे माता पिता में बहुत प्रेम था। जब मैं लगभग 12 साल की थी तो मेरे पिता राजगद्दी पर चाचा को बैठा दिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, क्या आप और माँ सच में यूरोप जा रहे हैं यात्रा पर? तब उनके पिता ने कहा, चिरंजीवी चित्रा, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब समय है कि मैं और आपकी माँ इस दुनिया की यात्रा करें और अपने जीवन को खुलकर जिए। तब राजकुमारी ने अपने रुंधे हुए स्वर से अपने पिता से कहा, मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? तुम भी अपने दिल की बात सुनना। उसके राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी चित्रा को समझाया, जो तुम्हारा दिल करे वही करना। तुम जल्दी ही अपने मिस्टर राइट से मिलोगी। अपना ध्यान रखना चित्रा, और चाचा चाची को कभी परेशान मत करना। तब राजकुमारी ने कहा, जी पिताजी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, पर जल्दी ही आइएगा। राजा चिरंजीवी चित्रा को पीठ थपथपाते हुए आगे चले गए और चित्रा वही मूर्ति की भांति खड़ी रही। एक दूसरी कहानी है जो उसी से जुड़ी हुई है, उसको भी हम आगे सुनेंगे। उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। घने जंगल में जिसके वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो किसी अलग दुनिया के हों। यहाँ के इंसान भी अजीब थे। जो इंसान तो लगते थे, पर उनमें जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों के लक्षण भी थे। कुछ दूरी पर एक भव्य स्नानागार था, जो कि सजाया हुआ नहीं था और चट्टानों से बना था। चट्टानों से प्राकृतिक जल हमेशा बढ़ता रहता, वहाँ इकट्ठा होता। यहाँ पर एक युवक था जिसकी आंखें, शरीर का बनावट बिल्कुल इंसान की तरह, परंतु कान बाल भेड़िए की तरह था। उसके गर्दन पर नीले रंग की धारियाँ दिख रही थी, मानो शरीर के ऊपर परत फट रही हो और दरारें पड़ रही हो। उसके शरीर से नीले रंग का धुआं निकल रहा था, जो कि पूरे स्नानागार में फैला हुआ था। इसके कारण वो बहुत ही डरावना लगता था। तभी उससे एक चमकीली रोशनी निकली और उसे कमज़ोर करने लगी। उसने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो असमर्थ रहा। चमकीली रोशनी पानी को चीरते हुए निकली। तभी अचानक उसे नीली रोशनी निकली और एक लड़की दिखने लगी, जिसके पास उसकी नील मणि थी। होश में आते ही उसका पहला वाक्य यही था, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये चाहे आसमान में हो या पाताल में, इसे मैं ढूंढ कर रहूँगा। वो अपने क्रोध को शांत करने के लिए तेज से चिल्लाया, मानो अगर वो सामने होती तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। एक सिपाही इस तेज ध्वनि को सुनकर अंदर आया। ये उस व्यक्ति का अंगरक्षक था। अंगरक्षक ने घबराते हुए कहा, भेड़िया महाराज की जय हो। भेड़िया महाराज ने कहा, हाँ
आगे कहो, किस लिए आए हो? तब अंगरक्षक ने कहा, महाराज, सभा स्थल पर जाने का समय हो गया है। तब भेड़िया महाराज ने सिर हिलाकर सहमति दी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। अब अगले दृश्य में राजकुमारी चित्रा एक पुतले को देखते हुए राजकुमारी ने कहा, फिट, सुंदर, वाइटल, अद्भुत है। माँ की पसंद कला के क्षेत्र में, जरा इसे छूकर तो देखूं। चित्रा शर्माते हुए उसे हल्के हाथ से स्पर्श करती हैं। तभी एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, दीदी, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। कहते हैं कहते हुए एक छोटी बच्ची जो गहरे महरून रंग की पोशाक पहने हुई थी, दौड़ती हुई चित्रा के पैरों से लिपट जाती है। राजकुमारी घबराते हुए कहती हैं, मणि, तुम यहीं ठहरो, मैं भी आती हूँ। राजकुमारी उससे खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती हैं। उनकी चाची की मणि के पीछे ही रह जाती हैं। राजकुमारी से कहती हैं, चित्रा, चित्रा रुको। चित्रा पास की खिड़की में पैर रखते हुए रुक जाती है। चाची ने कहा, आप ये क्या कह रही हो? राजकुमारी ने प्रश्न करते हुए पूछा। तब राजकुमारी चित्रा हकलाते हुए बोली, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ चाची, व्यायाम। मणि ने पूछा, ये पुतला तो बहुत ही अजीब है, इसने तो कपड़े ही ना पहने। इतना कहते ही महारानी चाची मणि की आंख बंद कर लेती हैं और नौकरों को पुतले को हटाने का इशारा करती हैं। आदेश पाते ही पुतले को वहां से ले जाया जाता है और राजकुमारी अपनी उल जुलूल सी मुद्रा में बाहर आकर महारानी के सामने कहती हैं। राजकुमारी बोली अभिवादन करते हुए, आपका कैसा आना हुआ महारानी? तब महारानी राजकुमारी की चाची ने कहा, मैं तो आपकी चाची हूँ, बेशक मुझे आपकी शादी की चिंता है। आपको हमने कितनी बार बुलाया, आप हमसे मिलने एक बार भी नहीं आई, इसलिए हमने ही सोचा कि आज आपके पास हम ही चले आते हैं। और मैं आपके चाचा यहाँ पर आए हुए हैं आपसे मिलने। राजकुमारों की कुछ तस्वीर भी लाए हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद आए उन्हें चुन लीजिए। तब राजकुमारी मुंह बनाते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है चाची, आप मेरी शादी करवाने के लिए तुली हुई हैं। तब महारानी ने कहा, आप 24 की हो गई हैं, इस साल आखिर हमें चिंता क्यों ना हो। अधिकतर राज्य की लड़कियों की शादी 15 वर्ष में ही हो जाती है और आप हैं कि पता नहीं आपका विवाह करने का वक्त कब आएगा। आपके माता पिता ने आपकी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, हम अपने कर्तव्य से मुंह फेर कर भाग नहीं सकते हैं। राजकुमारी कुछ कहती कि इससे पहले मणि बोल पड़ी। मणि ने कहा, दीदी, आपकी उम्र से आधे की दीदियों की तो शादी हो चुकी है। हम आज यहाँ आए हैं तो आपके लिए एक लड़का चुनकर ही जाएंगे, वो एक ठाट दिखाते हुए कहती हैं। तब राजकुमारी ने जवाब दिया मणि की तरफ एक आश्चर्य के से देखते हुए, ये है तो आप ही की बेटी। महारानी की तरफ नजर करते हुए कहा, क्या महारानी चित्रा को मान लेगी शादी के लिए, या पहले की तरह चित्रा उन्हें चकमा देकर भाग जाएगी? जानने के लिए, अगले भाग की कहानी सुनने के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द ही इसके अगले भाग की कहानी आप सभी से शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।